इंसान अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश करने में और उन्हें कुछ बनाने की ख्वाहिश में गुजार देता है, पर यही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है धार में, जहां एक बेटे ने ना ही केवल अपने पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया, बल्कि कोर्ट के सामने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धार के वृद्धाश्रम में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहे 75 वर्षीय बाबूलाल उन बदकिस्मत बुजुर्गों में से एक हैं जिनकी तीन औलादें होने के बावजूद भी उन्हें अपनी जिंदगी का अंतिम समय वृद्ध आश्रम में गुजारना पड़ रहा है। 40 साल पहले बाबूलाल को उनकी पत्नी और 2 लड़के छोड़कर गुजरात बस गए। बाबूलाल अपने तीसरे बेटे गोपाल के पास कई सालों से रह रहे थे और उसे पाल पोस कर सरकारी नौकरी करने लायक बनाया, किंतु 3 साल पहले उनके तीसरे बेटे ने भी अपने पिता को रखने से इनकार कर दिया और वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ खुद के ही घर में रह रहा है। उसके पिता बाबूलाल पिछले 3 सालों से वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बाबूलाल ने गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट की गुहार लगाई और जब न्यायालय ने बेटे गोपाल को पेश होने के लिए कहा, तब गोपाल ने अपने पिता को न सिर्फ गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। मेरे को 40 साल हो गए, एरिसन काम करता समय है और बच्चे के पास रहता समय उसका ब्याह कर दिया, शादी कर दिए, मकान बना दिया गोपाल का। हाँ, अब मेरे को रखते भी थे, वो खिलाते भी थे खाना वाना, मैं उनको पैसे भी देता था। क्या ऐसे नहीं, फिल्म में खाता था, पैसे देता था, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000, कहीं गुजरात जाना हो बच्चों के उसके भाई के पास, मम्मी उनको पैसे देता मैं जाने के लिए, तो 3,000 रुपये चाहिए फिर ले जाओ, मैं ये काम है ले जाओ, पैसा बहुत दिया उसको, मकान बनाने के लिए दिए, खाने पीने के लिए दिए, बहुत पैसा दिया उसको, जब मांगी तब पैसा दिया। मेरे बच्चे ने मेरे को पहचानने से नकार कर दिया। ये कारण यही था कि पहचान नहीं रखते थे वो, हमको पहचान नकार कर दिया, आपको पहचानते नहीं, हम निकल जाने जाते, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरे को रखने से इनकार कर दिया उन्होंने, मैं उनको संग में रहता था। फिर बाद में मेरे को उन्होंने बेटा नकार कर दिया, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, आसाम में आ गया हूँ। और मैंने केस लगाया था, 3,000 रुपये महीना मेरे को देने का बोला है। आप कितने साल पहले? 40 साल। 40 साल पहले 2 बच्चे रहते थे, बच्चा भी एक ही रहता था, गोपाल। जब उसका ब्याह नहीं हुआ था, जब ये हमारा इंदौर में रहते थे, हमारी बहन और सजन बहन। 40 साल हो गए। 40 साल पहले ये अभी लगा 3-4 महीने हुआ क्या। हाँ, बेटे ने पहचान नकार कर दिया था, और मैं को नहीं पहचानता हूँ, ये आदिवासी है, नौकरी थी सरकारी, कच्चे में था, मेरे को पैसा मिला नहीं, पैसा मिलती और मेरे को रखने की बीमारी है, मेरे को टांग देना बेकार है। न्यायालय ने परिचितों के बयान और तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह पाया कि गोपाल ही वास्तव में बाबूलाल का बेटा है और वह सिर्फ उनकी देखभाल से बचने के लिए कोर्ट में झूठ बोल रहा है। इस पर कोर्ट ने गोपाल को अपने पिता को हर माह 3,000 रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। वृद्धाश्रम से एक मामला निःशुल्क सहायता है जो प्राप्त हुआ था मुझे, जिसमें पुत्र ने पिता को इसलिए बाहर कर दिया था, उसका कहना था कि आप मेरे न पिता हो, मैं आपको पहचानता भी नहीं, ऐसा ही जवाब दिया था न्यायालय में। और अपने बयान में भी यही बातें उसने कही थी। निःशुल्क पैरवी करते हुए उसके पक्ष में मेरे द्वारा बयान करवाए गए और समस्त कथनों के पश्चात न्यायालय ने पाया कि 75 वर्षीय वृद्ध जिसको वृद्धाश्रम में घर से भगा दिया गया है, यही इसका जैविक पिता है। और माननीय न्यायालय ने 3,000 रुपये प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता एवं न्यायालय में लगा समस्त शुल्क उसके पुत्र को देने का आदेश किया है। पूर्व में
पुत्र द्वारा एसडीएम भव्या मित्तल साहब के यहाँ से मामला चूँकि जीत चुका था वो और ये निरस्त हो गया था प्रार्थी बाबूलाल उसके पिता के विरुद्ध, इसी उसमें इसके द्वारा यहाँ भी यही प्ली ली गई थी कि मेरे पिता नहीं है, न मैं इनको जानता हूँ न पहचानता हूँ, किंतु न्यायालय द्वारा सूक्ष्म विवेचन कर उसके पिता के पक्ष में फैसला किया गया। कोर्ट ने बाबूलाल के पुत्र गोपाल को प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश तो दे दिए, किंतु बाबूलाल अभी भी वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर है, क्योंकि इतना होने के बावजूद बेटे ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। वृद्धाश्रम में बाबूलाल के अलावा और कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके कई बेटे हैं, किंतु एक भी उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं है। यहाँ मौजूद हर बुजुर्ग के चेहरे पर एक दुख भरी दास्तान को पढ़ा जा सकता है, जिसमें बच्चों के अपने माता पिता के प्रति बदलते व्यवहार की तस्वीर साफ दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, धार।